तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वह सिर्फ मूर्ति ही है। डर से उसका पूरा शरीर ठंडी पड़ जाती है। भूत चक्रा, जहाँ आवाज में छुपा है भय। रतन दुकान के एक कोने पे सब कर रहा था। अचानक उसकी नज़र नई लाए हुए मूर्ति पे पड़ती है। वो दिखता है जैसे मूर्ति जिंदा हो गया है। मूर्ति के मायावी रूप उसकी तरफ देख रहा है। कौन वहाँ? देवी मूर्ति की परछाई हिलने लगती है। एक भयानक औरत की आवाज़ धीरे से कानों में सुनाई देती है। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দে আমায়। बचाओ मुझे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्राट। क्यूरियस शॉप का कर्मचारी रतन के साथ जो हुआ वो एक भयानक चैप्टर की शुरुआत है। और इस चैप्टर के सेंटर में है आतिन मुखर्जी, एक सफल सेल्स टीम लीडर और एंटीक चीज़ों का शौकीन। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कंग्रेचुलेशन सतीन, इस टर्न जोन में तुमने सबसे अच्छा काम किया है। तुम्हें तो प्रमोशन दिया जा रहा है। कोलकाता के अवार्ड फंक्शन में कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑफिस से निकलते ही औदिन अपने दोस्त सुरेश के पास फोन करता है। हेलो सुबेश, अरे भाई आज पार्टी होगी। अब बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तेरा अलावा इस शहर में मेरा और कौन है। शाम को तेरी दुकान पर आ रहा हूँ, ठीक है? औदिन और सुबेश बात कर रहा है। अतीन दुकान के चीजें देख रहा था। अतीन दुकान के चीजें देखते देखते उस अजीब से मूर्ति के सामने आके खड़ा हो जाता है। वाह, ये तो कमाल का चीज है। हाथ में वीणा और मुर्दे इंसान की खोपड़ी, क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। मुझे तो लगता है ये तिब्बती मूर्ति है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक पुराने जमींदार के घर के आखिरी हिस्सेदारी से मिला है। घर के पुरोहित ने मुफ्त में दे दी। मुफ्त में? इतनी सुंदर मूर्ति? इंटरेस्टिंग। लगा कि वो लोग भी मूर्ति से छुटकारा पाना चाहते थे। जिस दलाल के थ्रू चीजें खरीदे हैं वो भी कह रहा था ऐसी पुरानी मूर्ति के बहुत पुरानी कहानी होती है। वो सब छोड़, कितना दाम लेगा ये बता। तेरे लिए क्या दाम, जा ले जा। जब दे पाएगा तब दे देना। सच कहूँ तो मूर्ति देखकर मुझे भी थोड़ा डर लगता है। औदिन लालाज रोक नहीं पाता। वह मूर्ति को ध्यान से उठा ले जाता है।
ऑतिन जाग जाता है। जब होश आता है वो दिखता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी रह जाती है। ऑतिन गाड़ी चला रहा है। गाड़ी के पीछे मूर्ति रखी हुई है। ऑतिन रेयर व्यू मिरर में देखकर चक जाता है। वो अपनी मरी हुई माँ का परछाई देखती है। तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वह सिर्फ मूर्ति ही है। डर से उसका पूरा शरीर ठंडी पड़ जाती है। कुछ देर बाद ऑतिन अपने घर के पास आ पहुंचा। ऑतिन मूर्ति को अपने घर में टेबल के ऊपर रखता है। ये कैसा मूर्ति है दादा बाबू? देखकर ही मुझे डर लगता है। पुष्पादी, उसके पुराने काम वाली, आगे आती है। तुम नहीं समझोगे पुष्पादी, ये एक अनमोल चीज है। ऑतिन खाना खा के अपने बेड पर सो गया। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দে, খেতে দে আমায়। ऑतिन नींद से उठकर पानी पीने जाता है। वो देखता है पानी की जगह से खून निकल रहा है। अतीन, माँ, आप यहाँ? बेबी को खाना दो अतीन, तभी मेरी भूख मिटेगी। उसका नींद फिर से खुल जाता है। ये भी सपना था। उफ, क्या हो रहा है मेरे साथ ये? सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वो देखता है पानी के गिलास नीचे पड़ा है और भीगी जमीन पे एक औरत की पैर के निशान गायब होता हुआ नजर आ रहा है। भवेश बाबू, ऑतिन के पिता का दोस्त, आया है। वो मूर्ति को देख रहा है। ओ भविष्य काकू, कब आए? ये 2 मिनट पहले। मूर्ति को देखा है? देखा है। इसे तो देखकर साधारण देवी मूर्ति नहीं लगता है, कोई तांत्रिक देवी होगी। वज्रयान बुद्ध धर्म में ऐसी मूर्ति का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब इसकी उम्र तो लगभग 700 से 800 साल है। ऑतिन मूर्ति के सामने कुछ फूल रखता है। अचानक एक तेज हवा से फूल गिर जाती है। ये सब क्या कर रहे हो? नियम ना जाने बिना पूजा करने से देव देवी कुपित होते हैं। मैं काली मंदिर के पुरोहित को ले आऊंगा। उससे पहले
तू इसे हाथ मत लगाना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। स्टेज साजा हुआ है। आतिन बेचैनी से बैठा है। उसके कानों में सिर्फ देवी की आवाज गूंज रही है। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দে, খেতে দে আমায়, খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দে, খেতে দে আমায়। आतिन डिनर पैकेट लेकर घर की तरफ निकलता है। रास्ते में गाड़ी के सामने अचानक से एक औरत आके खड़ी होती है। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दोगे मुझे? आतिन डिनर पैकेट लड़की को दे देता है। मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलिए। आतिन लड़की को गाड़ी में बिठा लेता है, फिर घर की तरफ निकल पड़ी। पुष्पा दी, ओ पुष्पा दी, दरवाजा खोलो। पुष्पा दी दरवाजा खोलकर उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। ये किसे उठा लाई हो दादा बाबू? नाम परिचय जाने भी ना। इसका नाम दमड़ी है। अभी के लिए इसको स्टोर रूम पे रहने का बंदोबस्त कर दो। बात आगे मत बढ़ाओ, मेरी माँ की पूजा में देरी हो रही है। पुष्पा दी ना चाहते हुए भी दमड़ी को छत पर स्टोर रूम पे ले जाता है। दमड़ी के आंखों में एक अजीब कुटिल दृष्टि है, जो देखकर पुष्पा दी को अच्छा नहीं लगा। और इस तरफ आतिन ने अपना माँ का पूजा शुरू कर दिया था। तभी अचानक लोड शेडिंग हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा सा जाते हैं। तभी पुष्पा दी ढूंढ ढूंढ कर मोमबत्ती जलाता है। तभी उसके सामने भयानक डायनी आ जाते हैं। क्या सोच रहे हो, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आतिन ने किसको घर पे लेके आया? वो क्या एक डाइन है? भवेश काकू ने इतनी बार रोकने के बाद भी आतिन क्यों देवी का पूजा दिया? और आखिर में पुष्पा दी का क्या हुआ? आगे जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भौतिक चक्र चैनल में।